गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th की जो हमारी मोमेंट्स बुक है, सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाने को जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा उसे अपनी नोटबुक में करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड और इसकी जो राइटर हैं वो मुल्क राज आनंद जी हैं। वो एक अच्छे नॉवेलिस्ट थे। तो आपको इलेशन करना है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का पर्व था। स्प्रिंग बसंत को कहते हैं, फेस्टिवल पर्व त्यौहार। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस एम्ब्रेस्ड गेली कॉल्ड ह्यूमैनिटी। विंट्री शेड सर्दियों की छाया, नैरो लेन्स तंग गलियाँ, एलिस भी गलियों कहते हैं। जाड़े की ऋतु के धुंधलके में गली और कूचों से सजे धजे वस्त्रों में लोग बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑफ हॉर्स, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी। कुछ लोग पैदल, कुछ घोड़ों पर सवार होकर, कुछ बांस की जो बैलगाड़ी होती थी उसमें बैठ कर के मेले की ओर जा रहे थे। वन little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा उत्साह और प्रसन्नता से ओतप्रोत अपने माता पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था, अर्थात वह भी मेले को जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, उत्साह और प्रसन्नता से ओतप्रोत। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind. Lagged behind पीछे रहना। जैसे वो लड़का पीछे रह जाता था तो उसके माता पिता उसको कहते थे, आओ बेटा आओ। Fascinated by the toys in the shop that lined the way. जो मेले में दुकानों पर खिलौने टके होते थे उसकी आँखें उन पर लगी होती थी, वो उन्हें निहार रहा होता था, उन्हें देखने के लिए वो रुक जाया करता था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. Hurried जल्दी से, obedient आज्ञाकारी। वह जल्दी से अपने माता पिता के आदेश का एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पालन करता था। His eyes still lingering ऑन द रिसीडिंग टॉयस। लिंगरिंग ठहरना। उसकी आंखें खिलौने की दुकान पर टिकी रहती थी, ठहर रही होती थी। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सुप्रेस द डिज़ायर। सुप्रेस दबाना, दमन करना। ऑफ हिज हर्ट इवन थॉट ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। जैसे ही वो आता था और कुछ समय के लिए वो उसकी आने की प्रतीक्षा करते थे, प्रतीक्षा करने के लिए रुकते थे, तो वो लड़का अपने हृदय की इच्छाओं को दबा नहीं सका। और जबकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसे ये सब खरीद कर नहीं देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडिड। प्लीडिड आग्रह करना, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज्ड। उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखें करके देखा। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे। इस तरह वो क्रूरता से देखा करते थे। जब उनको गुस्सा आता था और अपने बेटे को डांटते थे तो उनका एक तरीका था, तो उसने इस ढंग से देखा। हिज मदर melted by the free spirit of the days
was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" Melted पिघल जाना, टेंडर कोमल, उसकी माता का हृदय पिघल गया और उसने अपने बेटे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, सरसों का एक लहराता हुआ खेत था। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, ऐसा लगता था सरसों पर खिले हुए पीले रंग के पुष्प ऐसे लगते थे जैसे कि मानो दूर दूर तक, मीलों मीलों दूर तक पृथ्वी पर सोना बिखेर दिया गया हो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gazefully purple wings, intercepting the flight of a look black bee or butterfly, तितली कहते हैं, in search, सर्च कहते हैं खोजना, sweetness रस, from flowers। ड्रैगन फ्लाई का एक समूह जो अपने चमकीले और बैंगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहा था और तितली जो फूलों से रस पाने के लिए जा रही थी उसके रास्ते को काट रहा था। द चाइल्ड फ्लॉड देम इन द एयर विद गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। उनमें से उस लड़के ने उस तितली का पीछा किया, एक टक उसको देखा, गेज मिस एक टक देखना, और जब वह अपने पंखों को शांत करके बैठ गई तो उस लड़के ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। और जब वो लड़का उस तितली को, उस बैठी हुई तितली को पकड़ने ही वाला था तो उस तितली ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हवा में उड़ गई। देन हिज मदर गेव ए कैटिनरी कॉल, तब उसकी मम्मी ने उसे आदेश देते हुए कहा, उसकी मम्मी ने उसको आदेश देते हुए कहा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द पाथ, आओ बेटा आओ, रास्ते पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from the hiding place to enjoy the sunshine. Sunshine सूर्य की रोशनी। बच्चा प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ देर उनके आगे आगे चला, फिर वह पीछे रह गया क्योंकि वह रास्ते पर उन छोटे कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया जो अपने छिपे हुए स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well। उसके माता पिता ने जो पेड़ों के समूह के नीचे एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे वहाँ से पुकारा, आओ बेटा आओ, और वह लड़का उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। ग्रोव जैसे झुरमुट होता है। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। जैसे ही बच्चे ने पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया उसके ऊपर फूलों की बारिश हुई और वह अपने माता पिता को भूलकर ऊपर से बरसते हुए फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में एकत्र करने लगा।
कम चाइल्ड कम नहीं, द डो सॉरी बट लो, लेकिन अंत में ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड रन टू वार्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। अंत में उसने एक फाख्ता को चिल्लाते हुए सुना। द डो फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और उसने अपने हाथों में जो फूलों की पंखुड़ियाँ एकत्र की थी वो छूट गई, नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने कहा ओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बेटे आओ। अब बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर अटखेलिए करता हुआ दौड़ा और उसको साथ लेकर वो एक घुमावदार रास्ता उन्होंने जो पकड़ा, जो सरसों के एक खेत से होकर गुजरता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng covering to the wild fowl of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he has entering। जब वे लोग गांव के पास से गुजरे तो उन्होंने अनेक रास्ते देखे जो भीड़ से खचाखच भरे हुए थे और उन्हें मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया उसमें समा रही थी और जिसमें अब वो प्रवेश करने वाला था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and a crowd pressed round his counter at the foot of an architraves of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। उसने एक मिठाई वाला देखा, वो कह रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और उसने अपने काउंटर में है ना उन मिठाइयों को लगाए हुए था और उन पर चांदी जैसा और सुनहरा कागज़ बर्फ़ी पर चिपकाए हुए था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइज्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। लड़के ने काउंटर में बर्फ़ी को रखे हुए देखा जिन पर सुनहरे और चांदी जैसे कागज़ लगा हुआ था, तो उसने आंखें खोलकर देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी उसकी एक सबसे प्रिय मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड बुदबुदाना। वो लड़का धीरे से बुदबुदाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसकी रिक्वेस्ट को, उसके आग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो लालची थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो लड़का आगे चला। ए फ्लावर सेलर होकर, एक फूल बेचने वाला, फेरे लगाने वाला। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन। एक फूल विक्रेता फूल बेच रहा था, कह रहा था गुलमोहर की फूलों की माला, गार्लैंड माला, गुलमोहर के फूलों की माला। लड़के ने उसे लेने के लिए इच्छा की।
He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वह उस टोकरी की ओर गया जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था और वह अधोमन से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो जानता था उसके पिता उसे वो फूलों की माला को खरीद करके नहीं देंगे, क्योंकि वो कह देंगे कि वे फूल घटिया किस्म के हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह लड़का आगे चला। मूव मीन्स आगे चलना। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। उसने एक आदमी को एक पोल पकड़े हुए देखा जिस पर पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। जैसे गुब्बारे बेचने वाला आपने मेले में देखा होगा, सेम। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग विशिभूतोना डिज़ायर टू पोजेस दैम ऑल। हाँ, उसके ऊपर इच्छा हावी हुई और वह उन सबको लेना चाहता था, पर वो जानता था कि उसके माता पिता उसको कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे। वे कहेंगे कि अब वह बड़ा हो गया है, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा, और वह आगे चला। सो ही वॉक वन फर्दर, इसलिए वो आगे चला। ए स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in basket. It had raised in a graceful band like the neck of a swan. Swan हंस को कहते हैं। While the music stole into its invisible ears. Invisible जो दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य। Like the gentle rippling of an invisible waterfall. वाटरफॉल कहते हैं झरने को। एक सपेरा सांप के सामने बीन बजा रहा था और सांप टोकरी में कुंडली लगाए बैठा था और उसका सिर हंस की गर्दन के समान एक मोहक मोड़ बनाते हुए खड़ा था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य झरना मंद मंद आवाज़ कर रहा हो। उसके कानों में बीन की आवाज़, संगीत की आवाज़ झरने के समान मंद मंद आ रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो बच्चा सपेरे के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। हाँ, ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको ऐसा भद्दा संगीत जो सपेरा बजा रहा था उसे सुनने से वो मना कर देंगे, इसलिए वो बच्चा आगे बढ़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। मेले में एक झूला था, वो जो बड़े वाला झूला होता है ना, गोल, वो। मैन, वोमेन and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. झूले में आदमी, औरतें, बच्चे भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे, किलकारियां मार रहे थे और विमूढ़ हंसी से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. बच्चे ने उनको ध्यानपूर्वक देखा, तब उसने निर्भीकता से प्रार्थना की, I want to go on the roundabout please father mother। मम्मी पापा
कृपया मैं वहाँ पंगोड़े के पास, झूले के पास जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, वो अपने मम्मी पापा को देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वो उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वह दूसरी तरफ देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई संकेत नहीं था, वहाँ होने का कोई आभास नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. वह बच्चा जिसका गला सूख रहा था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी वह इधर दौड़ा, कभी उधर दौड़ा, और फिर वो एक स्थान पर खड़ा हो गया और डरकर चिल्लाने लगा, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों से लुढ़क रहे थे। रोल डाउन, नीचे लुढ़कना। हॉट एंड फायर्स, गर्म और खूंखारों, आंसू उसकी आंखों से लुढ़क रहे थे। हिज फ्लैश्ड फेस वॉज कन्वल्यूज्ड विद फियर, और उसके चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी और वो घबरा गया। पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट, घबरा कर पहले वो एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर, दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड थेतर इन ऑल डायरेक्शन, कभी इधर कभी उधर, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो बच्चा नहीं जानता था उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाया, मम्मी पापा। हिज येल्लो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मड्डी, उसकी पीले रंग की पगड़ी भी खुल गई और उसके कपड़े कीचड़ से सन गए। टर्बन कहते हैं पगड़ी को। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफेटेड, हिज क्राइज suppressed into sobs। कुछ देर तक वह बच्चा कभी इधर कभी उधर दौड़ने लगा और वो फिर खड़ा हो गया। अब उसकी जो चिल्लाहट थी, चीखें थी, अब सुबकियों में बदल गई। सब में सुबकियाँ लेना, सोब्स में सुबकियाँ लेना। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फर्मली आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग। कुछ दूरी पर हरे मैदान में उसने कुछ लोगों को खड़े हुए देखा, औरतों को खड़े हुए देखा जो बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेटेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स हैं। उसने देखा कि शायद उसके मम्मी पापा वहाँ हों, उनमें से जिन्होंने चमकीले पीले वस्त्र पहने थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में भी उसके मम्मी पापा का होने का कोई संकेत नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड जर्क फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो लोग हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर दोबारा तेज़ी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए साइरिन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब वह उस स्थान पर आया जहाँ वो मंदिर था, मठ था, जहाँ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। क्राउडिंग, भीड़। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, एक एक इंच पर भी आदमी खड़ा था, इतनी खचाखच भीड़ थी। बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन उसने लोगों की टांगों के बीच से रास्ता बनाया। हिज लिटिल शॉप लिगरिंग, अब उसकी सुबकियाँ चल रही थी, सुबक रहा था। मदर फादर, मम्मी
पापा। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. टेम्पल मंदिर, लेकिन मंदिर के पास वो भीड़ और घनी हो गई। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। जो भारी लोग थे वे एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे और उनकी आंखें लाल थी। शक्तिशाली कंधों से एक दूसरे को धकेल रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया। टू ट्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के बीच से, उनके टांगों के बीच से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड अंडर फुट। वो लड़का उसी समय उस भीड़ के, उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता। हैड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, लेकिन वो बच्चा ऊंची आवाज में चिल्लाया, फादर मदर, मम्मी पापा। ए मैन इन द श्रिंकिंग क्राउड heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. लेकिन एक आदमी ने उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुना और उसने बड़ी कठिनाइयों के साथ उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और भीड़ से बाहर निकाला। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस व्यक्ति ने उसे भीड़ से अलग करते हुए पूछा। मास भी भीड़ को ही कहते हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बुरी तरह से, देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, वो बच्चा कुछ नहीं बोला, वो पहले की अपेक्षा और जोर जोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को चुप करने के लिए वह उसे झूले के पास ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना पसंद करोगे? ही इज जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, उसने उस बच्चे को पूछा जैसे वो उसे उस रिंग के पास लेकर गया, घेरे के पास लेकर गया। द चाइल्ड थॉट टॉट इन टू थाउजेंड सिल्स ऑफ एंड ही ओनली साउट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे का गला फट गया था, उसकी अब थोड़ी सी आवाज़ निकल रही थी, बस वो कह रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सेइंग कोबरा, आदमी उस बच्चे को लेकर वहाँ गया जहाँ सपेरा अपनी बीन बजा रहा था, सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बेटा इस मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर एंड साउटेड हिज डबल पिटेज्ड स्ट्रेन, लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों में उंगली डाल ली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, आदमी उसे गुब्बारे विक्रेता के पास लेकर गया, ये सोच कर के कि बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद आते हैं, उनके मन को वो आकर्षित कर लेंगे, उसके ध्यान को आकर्षित कर लेंगे और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, और पूछा
बेटा, क्या तुम्हें इंद्रधनुष के समान रंगों वाला गुब्बारा पसंद है? ही पिज्जूडली आस्क्ड, उसने निर्भयता से प्यार से उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, लड़के ने गुब्बारे वाले की ओर से अपना मुंह घुमा लिया और सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वह आदमी उस बच्चे को खुश करने के लिए गेट पर आया जहाँ एक फूल विक्रेता फूल बेच रहा था, बैठा था, फूल बेच रहा था। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो बेटा, क्या तुम्हें इन सुंदर फूलों की खुशबू पसंद है? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नी, क्या तुम्हें अपने गले के लिए एक माला चाहिए? द चाइल्ड टर्न हिज नॉइस अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉ, लड़के ने अपनी नाक फूलों की टोकरी की ओर से घुमा ली और सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop, ये सोच कर के कि शायद बच्चे को मिठाइयाँ पसंद होंगी तो उसे एक मिठाई की दुकान पर ले गया। What sweet should you like child, बेटा तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? He asked, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, बच्चे ने मिठाइयों की ओर से अपना मुंह घुमा लिया, अपना मुंह फेर लिया और सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपनी बुक में देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में इन्हें लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, बच्चा मेले में जाते हुए रास्ते में क्या क्या देखता है और वह पीछे क्यों रह जाता है। सबसे पहले प्रश्न को समझना नितांत आवश्यक होता है और फिर उसको करना। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देखिए। द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, जब वो बच्चा मेले में जा रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। फर्स्ट, द टॉयज, खिलौने। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन्ड द वे, जब वो मेले में जा रहा था तो उसने दुकानों में, जो लाइन से दुकानें लगी हुई थी, उनमें खिलौने टके हुए देखे। ही देयरफॉर लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे रह गया। व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, जब उसके मम्मी पापा ने उसे पुकारा। ही हुरी टुवार्ड्स देम, वह जल्दी से उनकी तरफ गया। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, और उसकी आंखें उन खिलौनों पर ही टकी हुई थी। ड्रैगन फ्लाइज, हैं भाई, ड्रैगन जानते होंगे आप, चिउरे कहते हैं इसे हिंदी में इनको। द चाइल्ड saw a group of ड्रैगन फ्लाइज ओवर ए फ्लोइंग मस्टर्ड फील्ड, बच्चे ने सरसों के खेत में ड्रैगन फ्लाई का एक समूह देखा। द चाइल्ड फ्लॉड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चा उनके पीछे पीछे दौड़ा और उन्हें एकटक हवा में देखा। वन ऑफ दैम वुड सिट इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड द चाइल्ड वुड ट्राई टू कैच इट, उनमें से एक फूल पर बैठा
तो अपने पंखों को शांत किया और बच्चे ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे वो बच्चा उसे पकड़ने वाला था तो उसने हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गई। थर्ड, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वरूम, छोटे कीट पतंगे और कृमि कीड़े इत्यादि। द चाइल्ड वॉज नेक्स्ट attracted by the little insect and worm along the footpath that were streaming out from their hiding place to enjoy the sunshine. बच्चा उन छोटे छोटे कीट पतंगों से कृमियों से आकर्षित हुआ जो रास्ते में अपने छुपे हुए स्थान से धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकले थे। यंग फ्लावर्स, छोटे फूल। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे बच्चे ने उस झुरमुट में प्रवेश किया तो उस पर फूलों की बारिश हुई। He began to gather the raining petals in his hands. वो गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा। When the child heard the cooing of doves, जब बच्चे ने फाख्ता की आवाज़ सुनी, ही shouted, वो चिल्लाया, द डो फाख्ता एज ही रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे वो अपने मम्मी पापा की तरफ घूमा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों से फूलों की पखुड़ियाँ छूट गई। दीज थिंग्स मेड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, इन चीज़ों के कारण वो बच्चा अपने मम्मी पापा से पीछे छूट जाता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, मेले में वो बहुत सारी चीज़ें देखना चाहता था। व्हाट आर दे, वो कौन सी चीज़ें थी जिन्हें उसने मेले में देखा था और वो उन्हें लेना चाहता था। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना क्यों आगे बढ़ता गया। अब इस प्रश्न का आंसर है, इसमें हमारा पहला जो हेडिंग है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी बच्चे देखें। द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स इन द फेयर, बच्चा मेले में निम्नलिखित चीज़ों को देखता है। द स्वीट मीट्स तो जानता है, मिठाइयाँ। द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी को देखकर उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम बर्फ़ी, लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको बर्फ़ी खरीद करके नहीं देंगे। दे वुड से ही वॉज ग्रेडी, वो कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, इसलिए वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चल दिया। सेकंड हेडिंग है इसका, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड हा मर्मर्ड, वो बच्चा आधा बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से दैट दे वर चीप, लेकिन वो जानता था उसके मम्मी पापा कह देंगे कि वो माला बहुत सस्ती है, भद्दी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड ऑन, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो लड़का आगे चला। हमारा थर्ड हेडिंग है, बैलून्स, गुब्बारे। द चाइल्ड हैड ए डिज़ायर टू पोसेस ऑल द बैलून्स, है ना, बच्चे की इच्छा थी कि वो गुब्बारा ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, लेकिन वो जानता था उसके मम्मी पापा कह देंगे कि अब तो बड़ा हो गया है और बड़े बच्चे गुब्बारों से नहीं खेलते हैं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चला। फोर्थ, म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, सपेरे का संगीत। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच क्रॉस म्यूजिक, ही प्रोसीडेड फर्दर, लेकिन वो जानते थे कि उसके मम्मी पापा कह देंगे कि ये सपेरे का जो संगीत है बड़ा
हैं भद्दा है और वो आगे चले। स्विंग इन राउंड अबाउट, झूल बड़े झूले में झूला। द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़, मैं इस झूले में बैठना चाहता हूँ। बट हिज पेरेंट्स वर लॉस्ट देयर, लेकिन उसके मम्मी पापा वहाँ नहीं थे, उसके मम्मी पापा खो गए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी बुक से देखेंगे आप लोग। When does he realize that he has lost his way? उसे कब पता चला कि वो बच्चा खो गया है? उसे कब अनुभव किया कि मैं खो गया हूँ? How have his anxiety and insecurity between describes? हैं उसकी चिंता और उसकी असुरक्षा का वर्णन किस प्रकार किया गया है, उसको आपको दर्शाना है। देखिए, द चाइल्ड रियलाइज्ड एट द राउंड अबाउट दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। जब बच्चा पंघोड़े के पास खड़ा था, झूले के पास खड़ा था और वो अपने मम्मी पापा को देखने के लिए घूमा तो उसे दिखाई नहीं दिए, तो उस बच्चे ने महसूस किया कि वो खो गया है। वैन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट ही गॉट नो रिप्लाई। जब उसने रिक्वेस्ट की थी, मैं झूले में बैठना चाहता हूँ, लेकिन उससे कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, वो अपने मम्मी पापा को देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। एड ऑफ हिम, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने वह दूसरी तरफ देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, हैं उसने पीछे देखा। दे वर नॉट साइन ऑफ देम, उनका कहीं भी होने का कोई संकेत नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट, उसके सूखे गले से चीख निकलने लगी। विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन अवे क्राइंग इन रियल फियर, वो डर गया और इधर उधर दौड़ने लगा। मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। द टीयर्स वर हॉट एंड फायरसी, वो आंसू गर्म और खूंखारू थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्विंस्ड, उसके चेहरे पर चिंता थी। विद फियर, डर रहा था। पिनेक स्टेकिन ही रन टू वन साइड फर्स्ट, वो घबरा कर दूसरी ओर गया। देन टू द अदर इन ऑल डायरेक्शन, फिर दूसरी तरफ गया, चारों दिशाओं में गया। मदर, फादर, ही वेल्ड, वो चिल्लाया, मम्मी पापा। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफेटेड, हार कर वो एक स्थान पर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सुप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसकी रोने की चिल्लाहटें सुबकियों में बदल गई। Then he felt his anxiety and insecurity, तब उसने अपने आप को असुरक्षित और चिंताशील महसूस किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? हैं बच्चा उन सब चीज़ों में रुचि खो गया जिन्हें पहले वो प्राप्त करना चाहता था। जिन जिन चीज़ों को वो पहले हैं चाहता था, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उससे खो गए हैं तो वह उन सब चीज़ों में रुचि खो गया। तो आपको ये दर्शाना है। द चाइल्ड लॉज हिज पेरेंट्स मोस्ट, वो बच्चा अपने माता पिता को सबसे अधिक प्यार करता था। द डियरेस्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड फॉर द चाइल्ड और हिज फादर एंड मदर, उस बच्चे के लिए इस संसार में सबसे अधिक प्रिय उसके मम्मी पापा थे। इफ़ दे आर नॉट विद हिम, यदि वो उसके साथ नहीं थे, ही फील्स नो इंटरेस्ट इन स्वीट्स, गार्लैंड्स, बैलून्स एंड अदर थिंग्स, हैं जब उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं थे तो वह मिठाइयाँ, माला, गुब्बारे और अन्य चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेता है। द लॉस्ट चाइल्ड इन द स्टोरी हैज़ गॉट ए लाइकिंग फॉर स्वीट्स, बैलून्स, म्यूजिक एट्सेट्रा एज लॉन्ग एज हिज पेरेंट्स आर विद हिम, है ना। इस अध्याय में द लॉस्ट चाइल्ड में जब उसके मम्मी उसके साथ थे तो वो बच्चा मिठाइयाँ, गुब्बारे, संगीत इत्यादि को पसंद करता है। बट वैन ही लॉसेस हिज फादर्स एंड मदर,
लेकिन जब अपने मम्मी पापा को खो जाता है एंड इज़ नॉट एबल टू ट्रेस देम इन द फेयर, तो तब उसे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं होती है। द चाइल्ड फाइंड्स नो अट्रैक्शन इन द बैलून्स एंड द फ्लावर्स, उसे फूलों में गुब्बारों में कोई रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है। द ओनली थिंग्स दैट ही डज टू वीप एंड करे, रोते हुए बस एक ही चीज़ कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। दस द स्टोरी राइटर पॉइंट्स आउट दैट द थिंग्स विच अपीयर beautiful and charming, lovely and attractive to the child in the presence of his father and mother lose their interest when his parents are not with him। इस प्रकार जो कहानी का नरेटर है वो हमें बताता है कि वो बच्चा पहले जिन चीज़ों को चाहता है, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं होते हैं तो वह उन सब चीज़ों में अपनी रुचि को खो देता है। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। कक्षा 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस लेसन को पढ़ रहे होंगे तो आप पहले इस लेसन की समरी, जैसे कि मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन की है, उसको पढ़ना, अध्याय को पढ़ना डीपली। उसके बाद ये 4th क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन यहीं पर समाप्त होता है। जो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जब कभी स्कूल लगेगा तब वो हम आपको करा देंगे। थैंक्स।